मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुन लो कहानियां में। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। हर बार किसी न किसी कारण से काम अधूरा रह जाता है या बीच में रुकावट आ जाती है। ऐसे समय में मन निराश हो जाता है और आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। लेकिन भारतीय परंपरा और आस्था में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर जीवन की बाधाओं को दूर किया जा सकता है और कार्य सिद्धि पाई जा सकती है। ऐसे कई उपाय हैं जिसे लोग विशेष रूप से तब अपनाते हैं जब कोई काम बार बार अटक रहा हो या जीवन में कोई विशेष लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा हो। ये उपाय सरल एवं कुछ विशेष कर्मों और मंत्रों पर आधारित है जो शरीर, मन और आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। यह मान्यता वर्षों से चली आ रही है और लाखों लोगों ने इसे अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है। यह उपाय केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक संबल भी है जो व्यक्ति को नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला उपाय है नाखूनों में सरसों का तेल लगाएं। शनिवार के दिन स्नान करने के बाद अपने हाथों और पैरों के नाखूनों में सरसों का तेल अच्छी तरह लगाकर कुछ देर बाद उसे निकाल दें। ऐसा माना जाता है कि इससे जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। यह उपाय न केवल शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है, बल्कि नकारात्मकता को भी दूर करता है। दूसरा उपाय काली मिर्च का चमत्कारी प्रयोग। काली मिर्च के कुछ दाने घर की मुख्य दहलीज के बाहर गिरा दें। फिर उन दानों के ऊपर से पैर रखते हुए घर से बाहर निकलें, लेकिन ध्यान रखें पीछे मुड़कर न देखें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को पीछे छोड़कर आपको कार्यसफलता की ओर बढ़ाता है। तीसरा उपाय है भगवान विष्णु की उपासना करें। अपने जीवन में स्थिरता और शुभता लाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। खासकर गुरुवार के दिन घर से बाहर निकलते समय पीले कपड़े पहनें और थोड़े से गुड़ व चना अपने पास रखें। रास्ते में किसी गाय को यह खिलाने से विशेष पुण्य मिलता है और रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है। चौथा उपाय घर से निकलते समय गणेश मंत्र का जाप करें। किसी भी काम पर निकलने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। भगवान गणेश विघ्नों का नाश करने वाले माने जाते हैं। उनका स्मरण करके निकलना कार्य की सफलता और शांति का प्रतीक होता है। पांचवा उपाय है हनुमान मंत्र और नींबू उपाय। अगर कोई काम बार बार बिगड़ रहा है तो शनिवार या मंगलवार को एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग गाड़ दें। फिर ओम श्री हनुमन्ते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह नींबू अपने पास रखें और कार्यस्थल पर जाएं। यह उपाय आत्मविश्वास बढ़ाता है और कार्य में सकारात्मकता लाता है। छठा और सबसे सरल उपाय दही शक्कर खाकर घर से निकलें। किसी शुभ कार्य पर जाने से पहले थोड़ा दही और शक्कर मिलाकर खाना एक शुभ परंपरा है। अगर फिर भी काम न बने तो घर के दरवाजे के पास कुछ काली मिर्च गिराएं और उसके ऊपर से पैर रखते हुए बाहर निकलें। ऐसा करने से कार्य की बाधाएं दूर होती हैं। सातवां उपाय है तुलसी के पत्ते खाकर घर से निकलें। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और इसे बेहद पवित्र माना जाता है।
इसलिए किसी जरूरी काम पर जाने से पहले तुलसी के 1 से 2 पत्ते खाकर निकलना शुभ माना जाता है। इससे मन शांत रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये सभी उपाय हमारे सनातन धर्म और जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा है, जो केवल धार्मिक आस्था से नहीं, बल्कि गहरे आत्मिक विश्वास से जुड़े हुए हैं। इनका मूल उद्देश्य न सिर्फ बाहरी बाधाओं को दूर करना है, बल्कि हमारे भीतर आत्मविश्वास, संकल्प और सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करना भी है। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन छोटे छोटे उपायों को अपनाते हैं, जैसे मंत्र जाप, तुलसी सेवन या दही शक्कर का प्रयोग, तो वे हमारे मन को स्थिर करते हैं और कार्य में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। सनातन परंपरा हमेशा से यही सिखाती आई है कि कर्म के साथ साथ भावना और विश्वास का मेल हो, तभी सच्ची सिद्धि मिलती है। इन उपायों की शक्ति तभी प्रकट होती है जब हम उन्हें केवल एक रस्म या टोनाटोटका न समझकर पूरी आस्था के साथ अपनाएं। और जब यह होता है, तो जीवन में धीरे धीरे ही सही, लेकिन निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। बाधाएं दूर होती हैं, कार्य बनने लगते हैं और मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। तो ये थे कुछ सरल और कारगर उपाय जो बिगड़े काम को बनाने में मदद करेगा तथा आपको सफलता की ओर ले जाएगा। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों एवं अपने प्रियजनों के बीच पहुंचाएं। धन्यवाद।